लड़ाकू बहू। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें श्याम, उसकी मां कुंती और पिता रामदास रहते थे। उनका परिवार सरल स्वभाव का था। वो बहुत दयालु और दूसरे की मदद करने में यकीन रखते थे। श्याम बहुत मेहनती इंसान था। वो गांव के मुखिया की जमीन पर खेती करता था, जिससे उनका गुजारा होता था। एक दिन कुंती और रामदास आपस में बात करते हैं। कुंती, श्याम की शादी करने की उम्र हो गई है, तुम कोई लड़की तलाश करो। हाँ जी, मैं कई दिनों से यही सोच रही थी, उसकी शादी किसी सुंदर और सुशील लड़की से हो जाए, जो उसकी जिंदगी में खुशियाँ भर दे। हाँ, ऐसी ही होनी चाहिए कि हमारे बेटे का खूब ख्याल रखे। तुम कहीं आस पड़ोस में जाकर रिश्ते की बात करो। जी, मैं भी यही सोच रही थी। कल सरला देवी के घर जाकर बात करती हूँ। उन्हें रिश्ते के बारे में बहुत खबर रहती है। अगले दिन कुंती अपनी पड़ोसन सरला देवी के घर जाती हैं। सरला, तुम्हें तो पता है, श्याम भी शादी के योग्य हो चुका है। तुम उसके लिए कहीं रिश्ते की बात करो। हाँ कुंती जी, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। मैं दूसरों के घर बसाती हूँ, और वैसे भी श्याम तो बहुत ही मेहनती और खुश मिजाज का लड़का है। हाँ, ये तो है। उसके लिए कोई सरल स्वभाव की लड़की तलाश करना, जो मेरे बेटे की जिंदगी खुशहाल रखे। कुछ दिन बाद श्याम की शादी प्रतिभा नाम की लड़की के साथ हो जाती है। मगर कुंती को जैसी बहू चाहिए थी, प्रतिभा बिल्कुल उसकी उल्टी थी। वो अपने सास ससुर और पति की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, और ना ही घर का कोई काम करती। घर में बहू के आने के बाद भी घर का सारा काम कुंती को ही करना पड़ता। श्याम इतना सीधा था कि प्रतिभा के ऐसी हरकतों के बाद भी कुछ नहीं कहता। एक दिन कुंती प्रतिभा से कहती हैं, बहू, तुम भी घर का कोई काम कर लिया करो। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता। चल हट बुढ़िया, साली मुझे काम लगाती है। यहाँ मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ। ये सब बात सुनकर श्याम वहाँ आ जाता है। प्रतिभा, माँ से कैसे बात कर रही हो? तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। तुम तो चुप ही रहो, लोडू मती। प्रतिभा, तुम तो हमारी इज्जत नहीं करती, कम से कम अपने पति की ही कर लो। प्रतिभा ऐसा ही करती, हर वक्त किसी ना किसी से लड़ती, उनकी बेइज्जती करती और सिर्फ अपने खाने पीने और मजे करने में पूरा वक्त बिताती। एक दिन फिर प्रतिभा और कुंती में अनबन हो जाती है, तो प्रतिभा कुंती को धक्का दे देती है। माँ, आप ठीक तो है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। प्रतिभा, ये तुमने क्या किया? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तक तुमने जो भी किया, मैंने वो नज़रअंदाज कर दिया, मगर आज नहीं। मैंने क्या किया? ये बुढ़िया में दम नहीं था तो गिर गई। मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने बस इसे टच किया था। बस कर दो, तुम कितने बहाने बनाओगी? निकल जाओ मेरे घर से अभी, इसी वक्त। ठीक है, मैं कौन सा यहाँ रहने के लिए मरी जा रही हूँ। प्रतिभा घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। वो अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। तब उसकी माँ कहती हैं, तुम्हें ये बात इतनी सी लग रही है, वो लोग इतने सरल स्वभाव के हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और आप कह रही हैं कि कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और एक बात तुम समझ लो कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब तुम्हारा वही घर है, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ, आप ये क्या कह रही है? मैं कहाँ जाऊँगी? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं सब समझ रही हूँ किसने क्या किया है, और हाँ, जैसे भी करो, हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, वही रहो। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रतिभा बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इधर प्रतिभा के घर छोड़ के जाने से कुंती बहुत परेशान थी। श्याम, तुम्हें प्रतिभा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो कह रही थी ना कि गलती से धक्का लग गया था। तुम्हें ऐसे उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। नहीं माँ, आप उसकी तरफदारी मत करिए, मैं उसे नहीं माफ करूँगा। प्रतिभा अपनी माँ के दबाव के कारण कुंती के घर वापस लौट आती हैं।
माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, चलो अच्छी बात है तुम्हें वक्त रहते समझ आ गई, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ माँ, मुझे समझ आ गई है। प्रतिभा के सुधर जाने के बाद सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।